वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बालाजी भाई पलक पे और मैं हूं पलक। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज डबल सर्कुलेशन। जो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं आज हम उनको कवर कर लेंगे। 3 तरह के सर्कुलेशन दिए हमारी एनसीईआरटी में, डबल सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन। तो उसको हम देखेंगे, तो इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर रहना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? तो डबल सर्कुलेशन में हम इतने अच्छे से पूरे हार्ट के बारे में पढ़ के आए हैं। हमने क्या देखा था कि हार्ट सबसे पहले राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ लेके जा रही थी? लंग्स के पास, ताकि उसमें ऑक्सीजन की फिलिंग हो जाए। तो राइट वेंट्रिकल्स पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को भेज रहे थे लंग्स के पास। कैसे ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर लंग्स वाया पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ ला रहे थे ब्लड? ब्लड ला रहे थे लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से बाइकस्पिड ओपन हो गए थे। कहाँ आ रहा था ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आयोटा में सेमिलुनर वेल्व्स ओपन हो गए थे, तो ब्लड कहाँ आ रहा था? आयोटा में। आयोटा से हमारी बॉडी में। फिर दोबारा देखो क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व्स ओपन हो गए, गया राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में पल्मोनरी आर्टरी में एसएल वेल्व ओपन गए, ब्लड गया लंग्स के पास। लंग्स ने उसमें ऑक्सीजन डाली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन आया हमारे लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो गए, गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में सेमिलुनर वेल्व या आयोटिक वेल्व ओपन हो गए, गया आयोटा में। आयोटा से पूरी बॉडी में। इतना हमने देख लिया। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है इसी को हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखेंगे। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन चलता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी से रिलेटेड है। जो बॉडी में ब्लड की मूवमेंट, ब्लड की फ्लो कैसे होती है उसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। एंड जो हमारे वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू होती है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास जाता है। लंग्स से पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा देती है। हो गया। फिर अब हार्ट कैसे पंप कर रहा है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आयोटा से बॉडी में भेजते हैं। फिर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से वापस कहाँ आ जाता है? राइट एट्रिया में आ जाता है और यही कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है। तो डबल सर्कुलेशन हमने देख लिया। देन सेकंड हमारा कौन सा है? कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? देखो कोरोनरी, कोरोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, मतलब हार्ट को भी तो काम करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। तो 10%, देखो अबाउट 10% ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इज रिक्वायर्ड बाय हार्ट इटसेल्फ। हार्ट को 10% ब्लड चाहिए होता है खुद का काम करने के लिए। अब हार्ट के पास भी तो मसल्स हैं, तो उनको भी तो काम करने के लिए ब्लड चाहिए, तो 10% ब्लड हार्ट में ही रह जाता है। तो हार्ट में कैसे आता है वो 10% ब्लड, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आयोटा ने ब्लड पंप किया किसके पास? पूरी बॉडी में। तो आयोटा ने पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा, तो आयोटा से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट की मसल्स के पास पहुंच जाता है। फिर कोरोनरी वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी साइनस से राइट एट्रिया में लेके जाती हैं। अब दोबारा से देखो क्या बोला, अब हार्ट को भी काम करने के लिए 10% ब्लड चाहिए, तो 10% ब्लड कौन लेके आएगा? कुछ स्पेशल वेन्स एंड आर्टरीज होती हैं जो ब्लड, हार्ट के ही ब्लड को हार्ट में ही पहुंचा देती हैं, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन। तो क्या देखा? आयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट की मसल्स के पास पहुंच गया। हमारा हार्ट मस्कुलर होता है ना। फिर कोरोनरी वेन्स से, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी, तो कोरोनरी वेन भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास लेके जाएगी? कोरोनरी साइनस से राइट एट्रिया में। कोरोनरी साइनस हमने देखा था ना, एक कैविटी होती है जिसके थ्रू हमने देखा था कि आपने कहा कि राइट एट्रिया से ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन होकर राइट वेंट्रिकल में आता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक कैविटी थी कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस का काम क्या होता है? यहाँ पे देखिए क्या होता है, कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। किसके लिए? जो हार्ट को अपने पास रखना होता है, हार्ट को जो चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन भी हो गया। देन थर्ड हमारा
पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? स्पेशल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड्स विद कैपिलरी। दो ऑर्गन, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन। देखो वैसे क्या होता है, वैसे डायरेक्ट किसी भी ऑर्गन से डायरेक्ट ब्लड कहाँ आएगा? हार्ट में, या डायरेक्ट हार्ट से जाएगा, हार्ट के पास आएगा डायरेक्टली ऑर्गन से। लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन में कुछ कैसे होता है, पहले एक ऑर्गन के पास, फिर दूसरे ऑर्गन के पास, उसके बाद हार्ट के पास जाएगा। तो हमारे पोर्टल सर्कुलेशन भी दो तरह के होते हैं, देखो इसमें दिखाया है। पहले और वैसे क्या होता है, नॉर्मली ऑर्गन से वेन्स वेना केवा तक लेके जाती है, वेना केवा से हार्ट में पहुंच जाता है, तो ये वीनस सर्कुलेशन है, वेन्स लेके जा रही है ना। वहीं पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, पहले एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास जाएगा, फिर वेन उसको वेना केवा में लेके जाएंगी, फिर हार्ट के पास पहुंचेगा। जैसे हमारे पास दो तरह के पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। अब हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन का काम क्या होता है? तो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन हमारी एलिमेंट्री कैनाल एंड लिवर के बीच में है। क्यों है? क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है? देखो ये हमारा स्टमक, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई या इंटेस्टाइन, उसके बाद ये हमारा लिवर है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बनता है अमोनिया। तो अमोनिया, तो हम क्या अमोनियोटैलिक है, हम आगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में पढ़ेंगे ना, अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। तो अमोनियोटैलिक जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा, अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा। उसको अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए। हम देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में, फिश जो हमारी मछली जल की रानी होती है, वो क्या, वो अमोनियोटैलिक होती है, वो अमोनिया को एलिमिनेट करती है। क्यों? क्योंकि बेटा उसके पास वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है ना। तो इसीलिए देखो हमारी अब एलिमेंट्री कैनाल में अमोनिया बन तो गया, लेकिन हम अमोनिया एलिमिनेट तो नहीं करेंगे। तो वाया हिपैटिक वेन के थ्रू अमोनिया जाती है लिवर के पास, फिर लिवर उसको सिंथेसाइज करके यूरिया बना देता है। इसके लिए यूरिया साइकिल चलती है, यूरिया बनाने के लिए यूरिया साइकिल चलती है, वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। समझ में आया? वैसे नॉर्मली हमारे डायरेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके पास जाना था, हमारे हार्ट के पास। अब यही अगर अमोनिया वाला टॉक्सिक ब्लड हार्ट के पास पहुंच जाता तो हार्ट तो पूरी बॉडी में पंप कर देता, तो मामला खराब हो जाता। तो इसीलिए क्या आया हमारे पास, हिपैटिक वेन जो थी, वैसे नॉर्मली क्या होता था, वेन से वेना केवा, वेना केवा से हार्ट, लेकिन पहले ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन, फिर वेना केवा, फिर वेन, फिर वेना केवा, फिर हार्ट। अब यहाँ पे हो गया। अब ये हमने देख लिया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम समझ में आ गया। फिर हमारा है हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन में बेटा हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी, जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। नींद आ रही है, खुशी हो रही है, और मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, हार्मोन्स जो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं उनको रिलीज करती है हमारी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। पिट्यूटरी को मतलब कंट्रोल करके रखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप जो नेम है उनको याद रखिए, डिटेलिंग हम अगले चैप्टर में करेंगे जिसमें ये है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले में। तो हाइपोथैलेमस हमारा क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। हमारे पास दो पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद दो पार्ट होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइशियस, एक एडिनो हाइपोफाइशियस। और इसी में हाइपोथैलेमस में क्या होती है, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे हार्ट के पास। तो यहाँ पे हमने सारे सर्कुलेशन कर लिए हैं। तो इसके आगे थोड़ा थोड़ा टॉपिक रह गए हैं, छोटा छोटा ब्लड वेसल्स होंगी शायद हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।